So hello everyone, welcome to Loversy, and in this video I am going to talk about the some major problems that you face after workout. So पहली क्वेरी जो मेरे पास अभी रिसेंटली आई हुई है कि मैंने जो वार्म अप्स बताए थे, जो भी एक्सरसाइज मैंने बताई थी, जस्ट लाइक ये लेग का फॉरवर्ड बैकवर्ड एक्सटेंशन जो मैंने बताया था, और जो मैंने थोड़ा सा जंपिंग जैक्स बताए थे, और कुछ इस टाइप की एक्सरसाइजेस जो मैंने शॉर्ट्स में बताई थी, उन सब को करने के बाद एक कमेंट्स आए हैं कि मुझे बहुत पेन हो रहा है। ठीक है, सो शुरुआत में आपको थोड़ा सा पेन नॉर्मल होता है गाइस। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेसिकली आपका टिश्यू ब्रेकअप होता है, नर्व्स में बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही तेज़ होता है। कुछ लोग क्या गलती किए होंगे कि बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया उन्होंने। ठीक है, जैसे बहुत तेज़ तेज़ करने लगे, बहुत जल्दी जल्दी करने लगे, तो फिर आपका बेसिकली टिश्यू में डैमेज हो सकता है और उसमें स्ट्रेचिंग हो सकती है। ठीक है, टिश्यू स्ट्रेच हो जाता है आपका। ठीक है, तो इससे आपको बेसिकली यहाँ पे आपके काफ मसल्स में थोड़ा सा पेन हो सकता है यहाँ पे, और आपके अगर बोन में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो फिर आपको कोई कैल्शियम डिफिशियंसी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपकी फिर बॉडी उस टाइप से बेसिकली उतना न्यूट्रिशन नहीं है कि इतना एफर्ट कर पाए, वर्कआउट कर पाए। तो अब आपको क्या करना है कि पेन हो रहा है तो फिर आपको रेस्ट करना है 3 डेज मैक्सिमम। ठीक है, 3 डेज मिनिमम आपको रेस्ट करना है, मिनिमम सॉरी 3 दिन आपको कम से कम रेस्ट करना है, उसके बाद ही आपको वर्कआउट करना है। कुछ लोग क्या गलती कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज को सुबह भी कर रहे हैं, शाम भी कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। मैंने हमेशा आपको कहा है कि जो भी स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेस होती हैं, ठीक है, जैसे ये जो जंपिंग्स होती हैं, ये जो आपके स्क्वाट्स होते हैं, और जो आपके फॉरवर्ड बैकवर्ड एक्सटेंशन है, इसे बेसिकली नॉर्मल टाइम पे ही करें। नॉर्मल इन अ सेंस कि आप हमेशा हाफ एन आवर में ही इसे कंप्लीट करें, और बेसिकली एक फिक्स टाइम इंटरवल में ही करें। ठीक है, जैसे कि सुबह मैं बेसिकली एक्सरसाइज मैं भी नहीं करता हूँ सुबह, मैं बेसिकली शाम को एक्सरसाइज करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने न्यूट्रिशन लिया, ठीक है, आपने लंच किया, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद जब आप करोगे तो आप ज़्यादा एफर्ट लगा पाओगे एज़ कम्पेयर टू योर मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि बेसिकली आपने तुरंत सो के उठे हो, आप में उतनी एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो सुबह बेसिकली आप अपने रूटीन लाइफ के काम करें, जो भी आपको करना है। ठीक है, ऑफिस जाए तो ऑफिस जाएँ। शाम को बेसिकली हाफ एन आवर निकालें, आप 7 to 8 o'clock का टाइम बेस्ट है, उसमें से कभी भी आप हाफ एन आवर निकालें, और हाफ एन आवर के अंदर आपको एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है अपनी। और मैं ये गारंटी करता हूँ कि 5 टाइम्स आपको ये फॉरवर्ड बैकवर्ड एक्सटेंशन और ईच लेग से करने में मैक्सिमम टाइम आपको 7 to 8 मिनट्स का लगता है। ठीक है, तो उसमें और बेसिकली नॉर्मल करें। ठीक है, बहुत ही मतलब बहुत तेज़ तेज़ मत करें। ठीक है, एक तो होता है कुछ इस तरह से करना, एक कुछ लोग करते हैं बहुत तेज़ तेज़ करने लगते हैं। ठीक है, तो फिर उससे बेसिकली उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, प्लस टिश्यू में स्ट्रेचिंग अलग आएगी। सो बेसिकली नॉर्मल करें। और कुछ पॉइंट्स मैं कहना चाहता हूँ जो कि बेसिकली आप कर सकते हो ताकि आपको पेन ना हो। सो पहला पॉइंट, आपको कैल्शियम डाइट लेनी है। ठीक, कैल्शियम रिच डाइट लेनी है। फूड्स आप बिल्कुल कंज्यूम करें, और डाइट एकदम अच्छी रखें, प्रोटीन से ज़्यादा खाएं, कंज्यूम करें। हो सके तो वर्कआउट के पहले आप बेसिकली हाई कार्ब और प्रोटीन वाली डाइट लें, जैसे ओट मील ले सकते हैं आप। ठीक है, या फिर आप एग्स वगैरह भी ले सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो, और आप मिल्क और बनाना भी ले सकते हैं। तो ये सब बेसिकली जब आप अच्छा न्यूट्रिशन लोगे तो आप वर्कआउट भी एकदम अच्छा करोगे, प्लस आप में स्ट्रेंथ और बल्कअप होगी आपकी बॉडी में। ठीक है, बल्कअप इन द सेंस मैं फैट होने को नहीं कह रहा हूँ, मैं मसल को कह रहा हूँ। ठीक है, मसल्स में बेसिकली आपके थोड़ी एनर्जी आएगी, ताकत आएगी। और बेसिकली कुछ लोग ये भी गलती कर रहे होंगे कि वर्कआउट कुछ सही किया, डाइट भी किया, वर्कआउट भी किया, लेकिन स्लीप पैटर्न इरेगुलर है, डिस्टर्ब्ड है, सो ही नहीं रहे हैं, 3 से 4 घंटे सो रहे हैं। तो बेसिकली मैं तो यही कहता हूँ कि जब आप इस तरह का वर्कआउट करते हैं, और बेसिकली अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो अगर आप नींद को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ और स्टैमिना, एंड्योरेंस और ताकत बेसिकली जो होती है, एनर्जी नहीं डेवलप होगी गाइस। तो मिनिमम आपको 7 आवर्स की स्लीप लेनी है, मैक्स आप 7.5 या 8 आवर्स स्लीप लीजिए, ज़रूर लीजिए, प्लस साउंड स्लीप लीजिए। ठीक है, ब्रेक करके मत लीजिए कि थोड़ा सा सोए 2 घंटे फिर उठ गए फिर सोए तो फ़ोन चलाने लगे। तो ये सब जो हैबिट्स हैं आपकी, वो बेसिकली आपको डैमेज कर देंगी आपकी बॉडी को। आपको एकदम प्रॉपर एक फिक्स टाइम पे सोइए, 10 to 6 इज़ द बेस्ट टाइम टू स्लीप। ठीक है, नाइट में आप 10 बजे जाइए, 6 बजे सुबह उठ जाइए, इससे आपका मेटाबॉलिज्म एकदम एक्टिव रहेगा, डाइजेशन प्रॉपर होगा। इंटरनल बॉडी जब आपकी एकदम बढ़िया होगी तो आउटर मसल्स, टिश्यूज़, जो आपके बोन्स हैं, बोन डेंसिटी है, बोन मैरो है, ये सब आपके एकदम हेल्दी रहेंगे। तो अब बात करते हैं कि कुछ गलतियां जो आप कर रहे हैं। तो मैंने जैसे कहा कि 5 टाइम्स ही करना है, तो सिर्फ 5 टाइम्स ही करना है, उसको फिर 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है। प्लस उस एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, मैंने बार बार कहा है, प्लस उसका नुकसान भी है। ठीक है, सो उसमें बेसिकली टिश्यू में बहुत ज़्यादा, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा रगड़ोगे, फ्रिक्शन क्रिएट करोगे, तो फिर वो डैमेज हो जाता है। और अगर रेस्ट का टाइम नहीं दे रहे हो और फिर घिसते जा रहे हो, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा धीरे धीरे। तो अब मैं कहता हूँ कि अगर आपको पेन वगैरह हो रहा है
है तो आप क्या करो, एक्सरसाइज करो मैक्सिमम 5 टाइम्स, जितना मैंने कहा है उतना करो। उसके बाद एक दिन गैप करके देखो, ठीक है, दूसरे दिन करो क्या फिर पेन हो रहा है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। और वैसे पेन नहीं होगा, आप रेगुलर इसे कर सकते हो। और वीक में मैं तो वर्कआउट के दौरान मैं संडे को ऑफ लेता हूँ, ठीक है। संडे को आप अपनी बॉडी को चिल मारिए, ठीक है, आराम से आप बाहर जाइए, थोड़ा आउटिंग भी करिए, हर समय शरीर पे ही नहीं, न्यूट्रिशन अच्छा रखिए, ठीक है। और संडे को बेसिकली आप वर्कआउट से स्किप भी कर सकते हो, 6 डेज ही वर्कआउट करो आप। बेसिकली नॉर्मल वर्कआउट कर रहे हो ना आप, ठीक है, नॉर्मल वर्कआउट में बेसिकली एक दिन आप गैप दे सकते हो। सो अब बात करते हैं कि कुछ लोग बेसिकली मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज की बात करें, तो मैंने जो एक्सरसाइजेस बताई हैं वो स्ट्रेंथ और डेवलप करने के लिए हैं, स्टेमिना डेवलप करने के लिए हैं, ठीक है, ताकत पैदा करने के लिए हैं। अब मसल बिल्डिंग की जब बात करते हैं तो उसमें आपकी जो एक्सरसाइजेस आती हैं उसमें पहली आती है आपकी वेट लिफ्टिंग, और दूसरी आती है आपकी हाई इंटेंस ट्रेनिंग। तो हाई इंटेंस ट्रेनिंग में बेसिकली क्या होता है, बहुत ज़्यादा वेट्स आपको उठाने पड़ते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी उठाने पड़ते हैं, रेपिटेशन मारने पड़ते हैं, और बेसिकली ये लंबे समय तक करना पड़ता है आपको, ठीक है। सो इसमें बेसिकली मसल जो बॉडी बिल्डिंग वाली एक्सरसाइजेज होती हैं, मसल बिल्डिंग वाली, उसमें बेसिकली आपको 3 डेज़ करने पड़ते हैं और बाकी के 3 डेज़ ऑफ होता है, ठीक है। तो इसका भी प्लान मैं जल्दी बताऊंगा, शेड्यूल, ठीक है। सबकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि बॉडी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। रिकवरी टाइम भी बहुत ज़रूरी है, कि कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिन भर जिम करते रहते हैं, तो इनसे उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और उनकी बॉडी बेसिकली रूइन हो जाती है डेवलप होने के बजाय। क्यों? क्योंकि उनका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, उनका इनटेक अच्छा नहीं है, तो वो जब हैवी ताकत का काम करेंगे तो उनकी बॉडी में वो कैपेसिटी ही नहीं है कि वो सस्टेन कर सके, इसलिए वो डिग्रेड हो जाएंगे। सो पहले बॉडी में जान डालिए, फिर बॉडी से काम करवाइए, ठीक है। सो ये प्रोसेस है और तब बॉडी आपकी बनेगी। तो ये कुछ फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया अभी। सो अब बात करते हैं कि क्यों बेसिकली ऐसा हो रहा है, पेन क्यों हो रहा है। या तो उसके कई रीजंस हो सकते हैं। पहला रीज़न, आपने कभी ऐसा पहले किया ना हो, आप बहुत ज़्यादा लेजी रहते हो, ठीक है, आपका न्यूट्रिशन सब चीज़ अच्छा है, सब अच्छा है, न्यूट्रिशन, स्लीप क्वालिटी सब अच्छा है, बट आपको आदत नहीं है अभी, तो शुरू में थोड़ा दर्द हो सकता है। तो आप, मैंने जैसे कहा, एक दिन करके दूसरे दिन ट्राई करिए, ना करें फिर एक दिन के बाद करिए, ठीक है। सो अब पेन नहीं होगा बेसिकली, और आराम से करिए एक्सरसाइजेस को, बहुत ही जल्दबाजी ना करें और मॉडरेट ही एक्सरसाइज करें, हाई इंटेंस ना करें, नहीं तो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हार्ट पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और जंपिंग जैक्स जैसे मैंने बताए थे, कुछ इस तरह से जो जंपिंग जैक्स थे, या फिर कुछ इस तरह से जो एक्सरसाइजेस मैंने बताई थी जंप करने वाली, तो इसको बेसिकली आपको करना है 10 टाइम्स, ठीक है। सो इसे आपको करना है 10 टाइम्स ही करना है और फिर रेस्ट दे देना है, ठीक है। और ये सारी लेग का जितना भी वर्कआउट मैंने बताया, ये मैक्स टाइम अगर आपका लेगा तो 15 to 18 मिनट्स में ये खत्म हो जाना चाहिए गाइस। इससे ज़्यादा अगर आप कर रहे हो तो आपके नीज पे, आपके नर्व्स पे, आपके एंकल पे और आपकी काफ मसल्स और यहाँ पे जो टिश्यूज़ होते हैं उस पर इफेक्ट पड़ेगा, वो डैमेज हो सकते हैं, स्ट्रेच हो सकते हैं, टूट सकते हैं, ठीक है। और रात में बिल्कुल सोइए, क्यों? क्योंकि रात, दिन भर आपने अपनी बॉडी को तोड़ा है, रात में जब जाएंगे तो बॉडी खुद जोड़ेगी और डेवलप करेगी। सो बेसिक फार्मूला मैंने बता दिया आपको। 1 डे बिल्कुल ऑफ लें आप वीक में, हर समय एक्सरसाइज ना करें, नहीं तो बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा रिकवरी भी ज़रूरी है गाइस, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप बेसिकली एक फिक्स टाइम पे करेंगे, जैसे मैं शाम को एक्सरसाइज करता हूँ हाफ एन आवर के लिए, तो फिर मैं अब नेक्स्ट डे करूँगा हाफ एन आवर के लिए, तो मेरी बॉडी को रिकवरी टाइम कितना मिला? 24 घंटे का रिकवरी टाइम मिल गया मेरी बॉडी को, ठीक है। तो 24 घंटे का मेरी बॉडी को रिकवरी टाइम मिल गया। अब कुछ लोग होंगे रात को 7 बजे किया, सुबह अगले दिन फिर 7 बजे वही एक्सरसाइज करने लगे, तोड़ने लगे बॉडी को, तो फिर टिश्यू पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, जिससे वो ब्रेक हो जाता है, पेन हो जाता है। तो ऐसा ना करें, फिक्स टाइम 24 घंटे का गैप आप ज़रूर दें, ठीक है, नेक्स्ट वर्कआउट के लिए। इससे आपकी बॉडी खुद को तैयार करेगी नेक्स्ट वर्कआउट के लिए। और वीक में बेसिकली एक दिन का मिनिमम गैप ज़रूर रखें, ठीक है। और वेट लिफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं तो आप अपने ट्रेनर से कंसल्ट करके बेसिकली उस टाइप का शेड्यूल कर सकते हैं, और उस पर भी हम लोग जल्दी लेटर ऑन पूरा कोर्स लेके आएंगे कि कैसे आपको बढ़िया बॉडी बनाई जाए, ठीक है। और क्या शेड्यूल होता है, क्या प्रोसेस होता है, हर बॉडी बेसिकली डिफरेंट होती है एक इंडिविजुअल से, ठीक है। कुछ का मेटाबॉलिज्म अलग है, कुछ का स्लीप पैटर्न अलग है, कुछ का न्यूट्रिशन अलग है, कुछ का जेनेटिक्स भी अलग है, ठीक है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। कोई बंदा बेसिकली 10 किलोमीटर दौड़ने के बाद भी 20 किलोमीटर अगले दौड़ने को तैयार है बिना रुके, और वही सेम टाइम पे कोई बंदा 5 किलोमीटर पे ही थक गया है, अब वो आगे चल ही नहीं सकता है। तो ये कुछ होता है कैपेसिटी, स्टैमिना, एंड्योरेंस। तो इस सब पे बेसिकली इफेक्ट पड़ता है आपका जेनेटिक्स से और आपके न्यूट्रिशन से। बेसिकली बहुत ज़्यादा तो न्यूट्रिशन होता है 70%, और बस 30 to 20%, बेसिकली मैं 20 to 30% में कहूँगा, तो जेनेटिक्स का इफेक्ट होता है गाइस, ठीक है। सो आपके बॉडी सेल्स जो हैं वो कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, ठीक है, आपका मेटाबॉलिज्म कितना अच्छा है, आप उसे डाइजेस्ट कितना कर पा रहे हो। बेसिकली खाना ही बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। सभी वही खाना खाते हैं, रोटी सब्जी सब खा लेते हैं, ठीक है, बट बेसिकली आपकी बॉडी उसे पचा पाती है,
क्या आपकी बॉडी उसे एकदम निचोड़ के एकदम पूरा पावर निकाल पाती है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर पाती है। तो ये सब सभी फैक्टर्स बेसिकली एक बॉडी को दूसरे बॉडी को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ में भी डिफरेंस आ जाता है, बॉडी की शेप और साइज़ में भी डिफरेंस आ जाता है। तो कुछ ये फैक्ट्स हैं, ठीक है, मैं इसके बारे में लेटर ऑन बात करूँगा। तब तक के लिए अगर आपको ये नॉलेज और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल लवर्सी, और हम आपके लिए आगे भी ऐसे न्यूट्रिशन फिटनेस के वीडियोस कंटिन्यू लाते रहेंगे और हर चीज़ के बारे में आपको बताएंगे फ्रॉम हेड टू टो। और कोई जितनी भी बॉडी आपकी हेल्दी जिस तरह से रहे वो सारा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल लवर्सी। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।